स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। इस नए सेशन में भी हम 10 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो डेली करंट अफेयर हम डेली लाते रहते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप इसे ध्यानपूर्वक देखना होगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में 11 सातवाहन युग के शिलालेख की खोज की है? तो ये तेलंगाना में खोज की है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में तेलंगाना के पेद्दापुली जिले के गुंडाराम वन में 11 सातवाहन युग के शिलालेख खोजे हैं। 2 शिलालेखों में चुटू वंश और कुमार हकुशिरी नामक एक सातवाहन राजकुमार का उल्लेख है। ये शिलालेख प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में? प्रारंभिक ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। मतलब कि पहला ये नजर पड़ता है ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है और धार्मिक दृष्टिकोण से धार्मिक व राजनीतिक प्रतीकों को दर्शाता है। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य साम्राज्य के बाद लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व के माध्यम में सिमुक ने की थी। प्राकृतिक में सातवाहन का अर्थ 7 द्वारा संचालित है जो सूर्य देवता के रथ का प्रतीक है। उनके मुख्य क्षेत्र आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र थे। उन्होंने प्रतिष्ठान, पैठन और अमरावती जैसे राजधानियों से शासन किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में 2 जीनोम संपादित चावल की किस्में विकसित की है जो भारतीय कृषि विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ICAR कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, DARI कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी जो पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के रूप में जानी जाती थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पूरे भारत में कृषि, बागवानी, मत्स्य और पशु विज्ञान में अनुसंधान का समन्वय करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। इस प्रकार है, वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में प्राचीन जंगल की आग पैरी फायर के प्रमाण किस भूविज्ञानिक काल से जुड़े हुए खोजे हैं? तो ये परमिलियल काल से जुड़े हुए खोजे हैं। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गोदावरी बेसिन में लगभग 250 मिलियन वर्ष पुराने परमिलियल काल से जुड़ी प्राचीन जंगल को आग, जिन्हें पैलियो फायर कहा जाता है, के प्रमाण खोजे हैं। पैलियो फायर वे घटनाएं होती है जिनके अवशेष प्राचीन चट्टानों में मिलते हैं और ये पृथ्वी की पुरानी वनस्पति, जलवायु परिवर्तन और कोयले के बनने की प्रक्रिया को समझने में मदद करती है। यह अध्ययन लेट सेल्यूरियन काल से लेकर वर्तमान क्वाटरनरी काल तक की भूवैज्ञानिक समयावधि को शामिल करता है। शोधकर्ताओं ने पैलियोफोरेसिस विश्लेषण, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, रॉक इवैल, पाइरोलिसिस और फोरिल ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसी तकनीकों का उपयोग कर सूक्ष्म जीवाश्म और कोयले का अध्ययन किया है। इन्होंने स्थल पर बने कोयले, इन सीटू और दूर से आए कोयले के बीच स्पष्ट अंतर किया है, जिससे एक प्रमुख भूवैज्ञानिक बहस का समाधान हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है, एक स्थल पर बने कोयले इन सीटू कहते हैं और दूर से आए कोयले को एक्स सीटू कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 पॉइंट। उन्होंने यह भी पाया कि समुद्र तल से बदलाव के आगे के अवशेषों के संरक्षण पर असर पड़ा। जब समुद्र का स्तर गिरा तो अवशेष बेहतर संरक्षित रहे और जब समुद्र का स्तर बढ़ा तो वे अधिक बिखर गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में। रणथंभौर टाइगर रिजर्व नाम से ही समझ में आता है। रणथंभौर राजस्थान में
जुड़ा है ये। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान को रणथंभौर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में सभी खनन गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने का आदेश दिया है। यह टाइगर रिजर्व राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इसका नाम रणथंभौर किले से पड़ा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। यह क्षेत्र कभी जयपुर के महाराजाओं का शिकार स्थल था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में चेक गणराज्य में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब किसने जीता है? तो इसने नीरज चोपड़ा ने जीता है। कई जगह आपने देखा होगा इस तरह का क्वेश्चन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीरज चोपड़ा से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। एक्सप्लेनेशन को हम नजर डालेंगे। हाल ही में भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने चेक गणराज्य में आयोजित ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 मीट में भाला फेंक का खिताब जीता। 27 वर्षीय नीरज ने 85.29 मीटर की सर्वश्रेष्ठ दूरी फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। डॉब स्मिथ दक्षिण अफ्रीका 84.12 मीटर के स्थान साथ दूसरे और एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडो 83.63 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। यह नीरज की लगातार दूसरी जीत थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे किस देश ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है? तो यह है चाइना ने विकसित किया है। मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए इतना हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस विकसित किया है। तो इस तरह हम देखेंगे कैसा विकसित किया है। तो बीजिंग के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर झाओ जिएलियांग के नेतृत्व में चीनी वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों को नियंत्रित करने के लिए दुनिया का सबसे हल्का ब्रेन कंट्रोल डिवाइस बनाया है। अब देखिए, मधुमक्खी छोटी सी ये है कीड़ा है, इंसेक्ट है जो बहुत छोटी सी। अब उसमें ब्रेन बनाना इतना हल्का, बताइए कितना इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देना, यही चीन का काम है। ये छोटा डिवाइस, कितना छोटा डिवाइस बनाया होगा, ये सोचनीय पूर्ण बात है। इसे मधुमक्खियों की पीठ पर 3 बारीक सुइयों से लगाया जाता है, जो मस्तिष्क से जुड़कर दिशा नियंत्रित करने वाले संकेत भेजती है। ट्रॉयस में मधुमक्खी ने 90% सटीकता के आदेशों का पालन किया है। 90% उन्होंने कंफर्म कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में खबरों में आई लीरोथेमिस अब्राहिमी किस जीव की प्रजाति है? यह है ड्रैगन फ्लाई की प्रजाति है। लीरोथीमेस अब्राहिमी नामक ड्रैगन फ्लाई की एक नई प्रजाति हाल ही में केरल, भारत में खोजी गई है। पहले इसे लीरोथेमेस फ्लावा समझा गया था। यह पेड़ों के खोखले में बने छोटे जलाशयों में प्रजनन करती है, जिससे इसका वनों पर निर्भर रहना स्पष्ट हो जाता है। यह मुख्य रूप से 50 से 1100 मीटर ऊंचाई के वनों में पाई जाती है। तो ये पहले खोजा गया था लीरोथेमिस अब्राहिमी, लेकिन बाद में ये इसका नाम रखा गया, लेकिन उससे पहले समझा गया था लीरोथेमिस फ्लावा समझ लिया गया था। ठीक है, तो ये 50 से 1100 मीटर की ऊंचाई पर वनों पर पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, टाइफून ब्लॉक 4 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? यह देश तुर्की के द्वारा विकसित की गई है। 22 जुलाई 2025 को तुर्की ने इस्तांबुल में अपनी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। यह मिसाइल तुर्की की सबसे लंबी दूरी की स्वदेशी मिसाइल टाइफून का हाइपरसोनिक संस्करण है। हाइपरसोनिक का अर्थ है इसके गति ध्वनि की गति से कम से कम 5 गुना अधिक मैच 5 होती है। इसे रक्षा कंपनी रॉकेटसान ने विकसित किया है।
इसमें जीपीएस, ग्लोनास और आईएनएस मार्गदर्शन सिस्टम बना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम नजर डालेंगे। हाल ही में चर्चा में रही फ्यूसेरियोसिस बीमारी किस कारण होती है? ये फंगस के कारण होती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अनानास में एक प्रमुख जीन ASS-SERK3 की पहचान की, जो फ्यूसेरियोसिस बीमारी से लड़ने में मदद करती है। यह बीमारी फंगस फ्यूसेरियस मोनिलिफॉर्म के कारण होती है, जो तनों, पत्तों और फलों को नुकसान पहुंचाती है और अनानास की खेती में भारी नुकसान कर सकती है। इस जीन की अधिकता से अनानास की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम नजर डालेंगे। सिल्वर बैक शेरोटिन मौसर डियर हाल ही में 30 वर्षों बाद किस देश में फिर से खोजा गया है? तो ये वियतनाम में खोजा गया है। सिल्वर बैक शेरोटिन, जिसे मौस डियर भी कहते हैं, लगभग 30 साल बाद वियतनाम के जंगलों में फिर से पाया गया। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के वैज्ञानिकों ने इसे ट्रैप कैमरों से रिकॉर्ड किया है। यह खरगोश के आकार का छोटा स्तनधारी है, जिसका सिर भूरा, शरीर सिल्वर ग्रे और पिछला हिस्सा सफेद होता है। मॉस डियर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों में रहते हैं। मुख्यतः शाकाहारी ये होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं आज का सेशन, और नए सेशन में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। और आप यहां तक कि आज का इंडे हम करते हैं इस सेशन को, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट जरूर करें, अपना कमेंट जरूर दें इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।